हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार में। हमारा भाई प्लस टू क्लास का डिटरमिनेंट का चैप्टर चला हुआ है, उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो अपना जो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए भाई, कि 3a और माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए करके ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ बन जाता है। भाई कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आपकी 3a, यहाँ 3a पहली रो में है, लेकिन इस रो में बाकी दो एंट्री माइनस ए और माइनस ए है। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 3a से और माइनस के 2a है, प्लस का ये बचेगा। इधर यहाँ पे b और c है, तो a यहाँ से बच जाएगा, b और c आ जाएगा, ये आपके पास क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब अगर हम इन तीनों कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम में क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। तो हम इसके अंदर ऑपरेट करते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने ऑपरेट किया, ऑपरेट C1 के अंदर क्या क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई, जब इन सभी को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3a माइनस का a माइनस का a मीन्स a बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सेम यहाँ पे माइनस के b 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, b 3 टाइम्स आ गया। तो फिर वही काम a प्लस बी प्लस सी, और सेम इसके अंदर भी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस a प्लस बी, ये आ गया 3b, ये आ गया माइनस c प्लस बी, ये माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी, और ये आ गया आपके पास 3c। कोई दिक्कत? अब देखिए भाई यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसको यहाँ से कॉमन कर लो। इसको यहाँ से जब कॉमन करोगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 में से हमने क्या ले लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी अगर अपना बाहर गया तो अंदर वैल्यू बच गई 1 1 1, ये आ गया माइनस a प्लस बी, ये आ गया 3b, ये आ गया माइनस c प्लस बी, ये आ गया माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी, और ये आ गया 3c। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू है 1 1 आगे, 1 1 आगे के बाद आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। 1 1 किसके अंदर, कॉलम के अंदर, रो के अंदर ऑपरेशन लगा दो भाई। तो ऑपरेट क्या करो, R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, और R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3। तो लगाओ भाई a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको माइनस किया 0, ये 0, ये वैल्यू 1 आ गई। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का a प्लस बी था, माइनस का a प्लस बी, इसमें से 3b को माइनस करना है, इसमें से 3b को माइनस करना है। इसका मतलब आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई आपकी, b और ये माइनस के 3b, यहाँ से माइनस a बच जाएगा, यहाँ से माइनस के 2b बच जाएंगे। तो भाई हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बच गई a प्लस 2b। ठीक है, सेम यहां से जब काम करोगे तो 3b में से माइनस c प्लस b जब करेंगे तो ये माइनस का c है, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 3b में से b गया तो b बच जाएगा, सॉरी 3b में से b गया तो 2b बच जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा भाई, c। सेम इधर से जब करोगे तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसको जब माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो भाई ये c और ये c से c वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो बच जाएगा b माइनस ए, ये वैल्यू बच गई b माइनस ए, ये वैल्यू क्या बच गया आपके पास, b माइनस ए। सेम भाई अब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको जब घटाओगे तो ये माइनस के 3c हो जाएंगी, माइनस का b प्लस का c और माइनस का 3c। तो माइनस का b और माइनस का कितना बच जाएगा, 2c बच जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया b प्लस 2c, b प्लस 2c। उसके बाद अब अगर काम करोगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास, यहां से ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखना भाई, हमने ऑपरेशन तो लगाया था R1 और R2 के अंदर, R3 आपकी सेम रहेगी, तो माइनस c प्लस बी, और इधर से रहेगा आपका 3c। अब इस कॉलम के अंदर आपके पास 2 0 आ चुकी हैं, 2 0 अगर इस कॉलम में आपके पास आ चुकी है तो आप इस कॉलम से एक्सपेंड कर दो, आपके पास सिंपल सा काम हो जाएगा। तो क्या करोगे यहां से, अब एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग कर देंगे भाई, C1 के अलोंग जब एक्सपेंड करोगे तो देखना भाई ये वैल्यू तो आपकी बाहर रह जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये वैल्यू रहेगी बाहर। अच्छा भाई,
उसके बाद इस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे ना, तो पहली दो जीरो तो आपकी, पहली दो एंट्री तो आपकी जीरो है, तो वहां पे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको थर्ड पोजीशन से सोल्व करना है। थर्ड पोजीशन अगर आप चेक करोगे तो ये पोजीशन आपकी A31 की पोजीशन मींस इवन पोजीशन है। इवन पोजीशन है तो सीधा यहाँ पे 1 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट जब करेंगे तो आपको बता रखा है कि जिस भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो इसके सामने रो कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर बाद में इन दोनों की, जब आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी भाई a प्लस 2b इंटू में ये वैल्यू आ जाएगी b प्लस 2c, और यहाँ पे भाई एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, ठीक है। माइनस में फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी तो भाई आगे यहाँ लिख लेते हैं, माइनस में ये वैल्यू आपकी माइनस का a प्लस का b और ये वैल्यू भाई 2b प्लस c, 2b प्लस c। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई करवाओ अंदर मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी प्लस सी वैल्यू ये आ गई, अंदर हमने मल्टीप्लाई की तो देखना भाई ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा भाई, यहाँ आएगा ब्रैकेट, क्योंकि ये 1 के सारे टर्म 1 के मल्टीप्लाई में ना, इसलिए ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जाएगा। तो भाई ये वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक ही पहले दोनों के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी ab प्लस में 2ac प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 4bc, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, इसकी जब अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो हर टर्म के साथ बाहर माइनस आएगा, इसका मतलब हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। हर टर्म का जब साइन जब चेंज होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अगर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इधर से, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस के 2ab आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2ab। उसके बाद इसके साथ करवाओ ये आएगा माइनस का ac, लेकिन बाहर प्लस है इसलिए माइनस, इसलिए प्लस का ac। उसके बाद b की करवा दो, ये आएगा प्लस 2b स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर इसकी करोगे तो ये bc आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस इसलिए माइनस bc हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। अब देखना यहां से ये प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर कैंसिल, ये ab ये 2ab, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी, इधर से वैल्यू आ गई ab प्लस 2ab आ जाएगा 3ab, ये 2ac ac आ जाएगा 3ac, और ये 4bc और माइनस के bc है भाई, 4bc माइनस के bc, इसका मतलब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस क्या आ गया 3bc। यहाँ से 3 हमें बाहर चाहिए ना कॉमन, यहाँ से बाहर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू आ गई भाई ab प्लस bc प्लस ca, और ये वैल्यू दोनों इक्वल, इसका मतलब राइट हैंड साइड आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई मतलब ऐसे 2 ही क्वेश्चन है, एक पहले आए थे कि क्वेश्चन आपका है, ताकि भाई आपको डेटरमिनेंट है और डेटरमिनेंट से आपको डेटरमिनेंट ही प्रूव करना है, और डेटरमिनेंट से डेटरमिनेंट जब प्रूव करना होता है तो भाई सिर्फ ये देखना होता है कि कॉमन क्या लेना है, बाकी की चीजें काटनी नहीं उसमें, और कुछ हमें ज्यादा वो नहीं करना। तो देखो ये UVW है, ये भी UVW मीन्स थर्ड रो में तो कोई चेंजमेंट करना है नहीं, बस फर्स्ट और सेकंड रो में चेंज करना है, और जो चेंज करना है उसमें से ये कि यहाँ पे ये बचना चाहिए, ये bx dx qx खत्म होना चाहिए, और भाई बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आना चाहिए। बाहर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आना चाहिए तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या करना है, आपको देखना है एक बार ये a प्लस बी एक्स है और ये ax प्लस बी है, हमें पहली रो में ACP बनाना है। ACP कब बनेगा थोड़ा सा समझना भाई इस बात को, आगे पहली रो में मेरे पास a प्लस बी एक्स है, मेरे को bx खत्म करना है, इसका मतलब लेकिन सेकंड रो जो होना ये वैल्यू आपके पास है ax प्लस बी, ax प्लस बी। अगर मैं इस सेकंड रो को x से मल्टीप्लाई करवा दूं और इसमें से माइनस कर दें, इसको x से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसमें क्या कर दिया माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो ये bx हो जाएगा, और माइनस का bx से bx क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से a बचेगा, यहां से a बचेगा, a को हम अलग कर लेंगे, बाकी चीज को हम क्या कर देंगे अलग। तो हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया, आगे भाई इस वैल्यू को तो x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको तो क्या करवा देते हैं x से मल्टीप्लाई, और इसमें से माइनस कर देते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई करके आपको R2 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आखिर बाहर बाहर उसको मल्टीप्लाई इस वैल्यू को उठा करके बाहर, और इसको x से मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दो, सही रहेगा। तो हमने क्या किया, अगर भाई ऑपरेट किया
और क्या ऑपरेट किया भाई, R1 के अंदर R1 माइनस एक्स R2। भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड का जब ऑप्शन था तो हमने बताया था प्रॉपर्टीज के अंदर, अगर जब आप किसी भी नंबर से डेटरमिनेंट के एक रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसका रिवर्स ऑपरेशन बाहर करना होता है भाई। मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड, अंदर डिवाइड करोगे तो बाहर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं आना है कि सर आपने तो एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया लेकिन आपने बाहर डिवाइड नहीं किया। भाई यहाँ पे हम बाहर डिवाइड नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि हमने R1 में चेंज किया है। अगर हम R2 को मल्टीप्लाई करते ना और R2 की वैल्यू को चेंज करते तब बात बनती। हमने इसको बार बार यूज किया है इसलिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई या डिवाइड इसका रिवर्स ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो भाई देखना ये वैल्यू जो आपके पास क्या आ जाएगी, इसको समझेगा भाई, मैंने अभी भी समझाया था। ये वैल्यू होगी आपकी a प्लस बी एक्स माइनस में एक्स R2, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में bx से bx क्या होगा, कैंसिल। ये बच गया a माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगर हम a कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर a इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। तो भाई ये पहली एंट्री जो है क्या आ जाएगी आपकी, a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सेम इसको जब करोगे तो यहाँ पे भी dx है और यहाँ पे ये dx नहीं था भाई, d है सिर्फ, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई काम यहाँ पे dx बन जाएगा और dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वैल्यू बचेगी c माइनस सी एक्स का स्क्वायर, वही c बाहर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम यहाँ पे हो जाएगा p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई आप देखो हमने R1 के अंदर चेंज किया था, ये वैल्यू आपके पास ax प्लस बी सेम और ये वैल्यू आपके पास cx प्लस डी सेम और ये px प्लस q सेम और ये u v और w, सॉरी, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो इस पूरी रो में मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, चल बाहर, हमें क्यों ना इस वैल्यू को बाहर कॉमन कर दें, इस वैल्यू को बाहर कॉमन करेंगे। हमने डायरेक्ट एक स्टेप यूज कर लिया, किस वैल्यू को हम लेके गए बाहर लेके गए तो यहां से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी भाई, यहां से भी ये वैल्यू खत्म और यहां से भी ये वैल्यू खत्म। हमने यहां से डायरेक्ट एक स्टेप यूज किया भाई, और डायरेक्ट स्टेप यूज करने का मतलब हमने यहां से वैल्यू कॉमन ले ली, कॉमन लेके सीधा लिख दिया हमने, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखना आपके पास क्या आ गया, पहली और तीसरी रो तो दोनों सेम आ गई, बाहर वाली चीज भी कॉमन आ गई। अब सेकंड रो में थोड़ा सी दिक्कत है और यहाँ पे ax प्लस बी है, cx प्लस डी, यहाँ पे आपको b बचाना है, मीन्स ax खत्म करना है। ax कब खत्म हो सकता है, ध्यान से देखो ऊपर a है, अगर आपकी बार इसको x से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें से माइनस कर दें तो ax से ax कैंसिल हो जाएगा, सेम इधर cx से cx कैंसिल, इधर px से px कैंसिल, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ऑपरेट हमने क्या ऑपरेट किया, R2 के अंदर अब की बार और R2 के अंदर R2 माइनस 2R1। एक बात का हमेशा ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, आगे वो हमेशा उनका पैटर्न बना लेते हैं, पहले 1 2 3 को सीक्वेंस में लिखेंगे, 1 2 3 की कोई सीक्वेंस का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर भी बताया था आपको कि अगर R2 में ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे पहली वैल्यू किसकी आएगी, R2 की ही आएगी। गलती से यहाँ पे R1 मत लिख देना, किस वैल्यू को यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पे लिख दो ना, यहाँ पे वैल्यू R1 R2 है तो R2, R1 है तो R1, जो भी है वो यही पहले लिखी जाएगी, बाद में नहीं लिखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो भाई ये वैल्यू आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी ए सी पी, और यहाँ पे देखो R2 में से R2 माइनस, सॉरी 2 नहीं था भाई, ये सॉरी गलती से होगा, एक्स R1 था भाई, ये एक्स R1। तो अगर एक्स R1 था तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ax प्लस बी तो हो गया R2 और माइनस में एक्स R1, मीन्स R1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ax, तो ax से x क्या होगा भाई आपका, कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी भाई, b। सेम जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू बच जाएगी d और यहाँ से वैल्यू बच जाएगी q और ये वैल्यू आ गई u v और ये वैल्यू आ गई आपके पास w। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों देखो सेम है कि नहीं, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब ये आपके पास RHS क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि सो दैट x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी, आप बोलोगे इक्वेशन तो नहीं है भाई, ये इक्वेशन ही है, ये डेटरमिनेंट को जब हम सोल्व करेंगे तो डेटरमिनेंट एक वैल्यू तो देता है आपको, तो ये वैल्यू अपने आप में एक पॉलिनोमियल आएगी x के अंदर, तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, मींस इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है,
तो कहता है कि ये बात शो करने के x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, और साथ ही कहता है कि एंड सोल्व इट कंप्लीटली, और साथ में आपको इसको सोल्व करना कंप्लीटली। भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना क्वेश्चंस में, आप लोग इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूव करते आए हो, लेकिन अब की बार यहाँ पे इसने उन्हें दे दिया सोल्व, और सोल्व का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि इसको प्रूव करना है। कई बच्चे इसको अंधाधुंध हो बोला डेटरमेंट जीरो के प्रूव करना है, बोला जी करना लग जाए और लास्ट में जाके बैठ जाए बोला जी जीरो के इक्वल प्रूव नहीं हो रहा। भाई ये आपको जीरो के इक्वल प्रूव नहीं करना है, आपको ये वैल्यू आपको सोल्व करनी है, और ये वैल्यू आपको दे रखी कि जीरो की इक्वल है। अगर डेटरमिनेंट की वैल्यू जीरो की इक्वल है तब आपको इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने का मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि इस डेटरमिनेंट को जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पेपर में कि यहाँ पे आपके पास क्या लिख रखा है, सोल्व लिख रखा है या फिर प्रूव दैट लिख रहा है या शो दैट लिख रखा है। अगर शो दैट या प्रूव है तब तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व पे आए तो सोल्व का मतलब होता है भाई आप उसके पास जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में आपके पास x या y जो भी वेरिएबल आपके उस x या y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, तो आइए भाई हमें दो काम करने, पहला तो ये इसका रूट दिखाना है, दूसरा भाई इसको हमें सोल्व करना है। एक बात है रूट दिखाने की, एक टाइप से अपने आप में एक नया कंसेप्ट है कि x इक्वल टू 2 इसका एक रूट होगा इस इक्वेशन का। तो देखो भाई इस इक्वेशन का मतलब इसको एक्सपेंशन करना है भाई। एक्सपेंशन करने का मतलब ये कि आपको ये सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपको ये दिखाना है कि x इक्वल टू 2 इसका रूट होगा। भाई एक 9th क्लास के अंदर आपके पास आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम वहां पे आपने पढ़ी होगी। तो वहां पे अगर आपने ध्यान है तब तो ठीक है, अदरवाइज हमारे चैनल के ऊपर एक 9th क्लास की वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने इसको अच्छे से डिटेल से बता रखा है, वहां से आप समझना उसको। कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है तो उसका मतलब अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, x इज इक्वल टू a अगर इस पॉलिनोमियल का क्या है एक जीरो, तो उस दौरान अगर हम इस a को इधर ले आए तो x माइनस a अपने आप में एक पॉलिनोमियल बन जाती है भाई। x माइनस a क्या बन जाती है आपके पास एक पॉलिनोमियल। तो कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल बनेगी ना, ये पॉलिनोमियल इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा एक फैक्टर होगा भाई। क्या होगा एक फैक्टर होगा, क्या होगा एक फैक्टर। इसका मतलब ये है कि x माइनस a जो पॉलिनोमियल बनेगी वो इसका फैक्टर हो जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी क्या है, x इज इक्वल टू a इसका क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। और x इज इक्वल टू a जीरो होने का मतलब ये है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a रख देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो ये सारी बातें वहां पे आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, तो एक बार उसको देखना भाई कि क्या चीज है। दूसरा फैक्टर करने का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि भाई ये जो टर्म है ना ये इस पॉलिनोमियल को क्या करेगी डिवाइड करेगी। क्या करेगी इसको डिवाइड। और डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप इस px पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो पक्का गारंटीड है एक जो फैक्टर जो आएगा ना गुणनखंड जब आप करोगे, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी है, इसके फैक्टर आ गया आपके पास x माइनस a, x माइनस b, x माइनस टी टाइप से कुछ भी करके फैक्टर है, इसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर दिया, तो आपके पास एक वैल्यू x माइनस a पक्का आएगी, सारे क्या है इसके फैक्टर। तो भाई जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं इस टाइप से वैल्यू लिखी जाती है। तो सीधी सी बात है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे ना लीनियर फैक्टर्स में, तो एक फैक्टर आपके पास क्या आ जाना चाहिए x माइनस ए, मीन्स एक फैक्टर मल्टीप्लाई में एक वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी x माइनस ए। अगर x माइनस ए इस नंबर के फैक्टराइजेशन में आ गया तो x माइनस ए इस वैल्यू का क्या हो जाएगा फैक्टर, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है कि हम x माइनस इसको क्या कर दे डिवाइड, तो x माइनस से x माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा भाई जीरो बच जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर नहीं भी समझ में आए तो एक बार 9th क्लास की उस वीडियो को देखना भाई ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इसका रूट दिखाने का मतलब क्या है भाई, x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये इसका रूट है, तो देखो आप ये तो कर मत देना कि इसके अंदर पुट अप करके दिखाओ, आप एक काम करो इसका फैक्टर दिखा दो। क्या दिखा दो इसका फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 अगर इसका एक जीरो है, x इज इक्वल टू 2 इसका क्या है एक जीरो, तो इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा।
तो अगर हम x-2 एक फैक्टर दिखा दें, तो x-2 फैक्टर दिखाने का मतलब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो रिजोल्व करेंगे लीनियर फैक्टर में, तो उनमें से एक फैक्टर आपके पास क्या आ जाना चाहिए, x-2। अगर एक फैक्टर x-2 आ गया तो सीधी सी बात ये है कि x-2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और अगर x-2 एक फैक्टर हो जाएगा तो x = 2 क्या हो जाएगा, एक रूट बोल दो, 0 बोल दो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम बात है भाई। ठीक है भाई, तो यहां से आप कुछ बात समझ में आई आपको। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका रूट दिखाने का मतलब हमें क्या दिखाना है, किसमें से एक फैक्टर आपका क्या आ जाना चाहिए, x-2 कॉमन आ जाना चाहिए। अगर इसमें से x-2 कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसकी क्या वैल्यू आती है, बात समझ में आई कुछ। आइए आप इसको सोल्व करते हैं। अगर भाई जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करना है, तो भाई यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास, ये आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है भाई x - 6 - 1 2 - 3x और x - 3 - 3 2x और x + 2 = क्या भाई आपके पास 0। आपको क्या चाहिए भाई, x-2 फैक्टर करना, मींस x-2 कॉमन से लेना है आपको। एक काम करो आप यहाँ से, इसके अंदर आप इसमें से माइनस कर दो, ऑपरेट करो भाई, ऑपरेट r1 के अंदर r1 - r2, और भाई यहाँ पे ध्यान देना आपको कि मैंने = 0 ले लिया है। कभी सोचो कि इसको = 0 प्रूव करना है, मैंने यहाँ पे आपकी बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखा, आपकी बार हमने सीधे जो वैल्यू थी उसको साथ ले लिया, क्योंकि ये चीज गिवन है, आपकी गिवन है, तो हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो भाई = 0 वैल्यू थी, ये वैल्यू आ गई इधर से, तो यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो ये इसको माइनस करो भाई, ये आ जाएगा x-2, इसको तो माइनस करोगे तो -6 + 3x हो जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -6 + 3x हो जाएगा। क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूं, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये वैल्यू बच जाएगी शायद x3 × x - 2, तो यहां से सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 3 × x - 2। कोई दिक्कत, यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो -1 में से ये टर्म माइनस करनी है, ये माइनस करोगे तो दोनों का साइन बदलेगा, तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का x और प्लस के कितने आ गए 2। यहाँ पे पूरी तरह से x-2 बना हुआ है, बस यहाँ पे दिक्कत क्या है, साइन चेंज है, साइन चेंज है तो इसको माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो ये x-2 हो जाएगा भाई, x-2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गया आपके पास x-2 और बाहर क्या आ जाएगा माइनस कॉमन, बाकी ये टर्म जो आपकी सेम -3, ये -3x, ये वैल्यू आपके पास 2x, ये x-3 और ये वैल्यू आ गया आपके पास x + 2। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई यहां से देखो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, ताकि डायरेक्ट यहां से एक सॉल्यूशन कर ले भाई, हम एक स्टेप हमने डायरेक्ट किया, इसमें से हमने x-2 बाहर ले लिया, इसमें से हमने क्या कर लिया x-2 बाहर कर लिया, x-2 जब हमने इसमें से बाहर किया तो ये वैल्यू आ गई भाई x-2, यहाँ पे वैल्यू बच गई 1, ये वैल्यू बच गई 3, ये वैल्यू बच गई -1, ये 2 आ गया, ये -3 आ गया, ये -3x और ये वैल्यू आ गया 2x, ये x-3 और ये आ गया x + 2 = 0 कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो भाई यहाँ पे हमें सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब है कि हम x की वैल्यू निकालने, आप कैसे x की वैल्यू निकालते हो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे इसी को यहीं पे भी एक्सपेंड कर सकते हो, या इसमें एक आध ऑपरेशन और लगा लो ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी बन जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अपना जो मेन टारगेट था वो x = 2 मींस x-2 तो आ गया इसका फैक्टर, ठीक है भाई। अब इसमें एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू 1 और ये -1 0 बना देगा, तो एक तो 0 बनेगा कम से कम। तो भाई ऑपरेट, एक तो हमने ऑपरेशन किया क्या भाई, C1 के अंदर C1 के अंदर ऑपरेशन किया C1 + C3, C1 को और C3 को क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। C1 को और C3 को जब ऐड करेंगे साथ ही साथ हम एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं भाई, चलो एक तो कर फिर देखते हैं बाद में क्या करना है। यहां से सोल्व करो भाई एक बार, ये x-2 आपका बाहर है, ये इसको ऐड करेंगे 0 बना देगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ये x-3 और ये प्लस का 2 x-1 आ जाएगा। यहां से इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू भी x-1 दे देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्वेश्चन अब 3 × -3x और ये वैल्यू 2x आ गई, ये -1 x-3 और x + 2 ये वैल्यू आ गई इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है भाई यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे x-1 है दोनों के अंदर, ये 0 0 में से x-1 कॉमन ले सकते हैं, तो पहले कॉलम में से हमने क्या कर लिया, अब x-1 कॉमन कर लिया। पहले कॉलम में से जब हमने x-1 कॉमन किया तो x-2 पहले ही था, x-1 पहले आ गया, तो ये वैल्यू 0 1 और ये वैल्यू क्या बच गई 1। इधर से वैल्यू बच गई आपके पास ये 3
ये -3x और ये वैल्यू बच गई 2x और ये बच गया -1, ये आ गया x -3 और ये आ गया x + 2। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा भाई आपका 0। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो यहाँ से एक ऑपरेशन और लगा लेते ताकि कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। हम इसके अंदर ऑपरेशन लगा लें या इसके अंदर ऑपरेशन लगाए? बोलो, इसके अंदर ऑपरेशन लगा लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। हमने ऑपरेट किया भाई R2 के अंदर, ऑपरेट R2 - R3, तो ये वैल्यू आ गई x -2 x -1 और ये वैल्यू आ गई भाई 0 3, ये -1 हो जाएगा, ये 1 -1 ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -5x, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -5 और ये 1, ये 2x और ये वैल्यू आ गया आपके पास x + 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो x -2 x -1 पहले ही है, अंदर में आपके पास वैल्यू रहेगी 1 1 इंटू ये छोड़ दो, ये छोड़ दिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई माइनस का 15, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना भाई माइनस तो हम अपने फॉर्मूले में लगाते हैं, ये दोनों माइनस के टर्म है ही तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये तो प्लस हो गया, लेकिन बाहर माइनस इसलिए क्या रहेगा 5x रहेगा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपके पास वैल्यू आ गई x -2 x -1 और ये वैल्यू आ गई -15 -5x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमने क्या कहा था कि x इज इक्वल टू 2 इसका रूट होना चाहिए और रूट का मतलब क्या कहा था कि x -2 इसका एक फैक्टर आ जाना चाहिए। देखो x -2 इसका फैक्टर आ गया, इसका मतलब सो x -2 इज ए फैक्टर, इसका मतलब क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो एक तो चीज हमें ये प्रूव करनी थी, अगर ये चीज हमें प्रूव करनी थी तो हमने कर दिया, साथ ही साथ कहता है कि इसको सोल्व भी करना है। अब सोल्व करना है तो एक टाइप से 3 फैक्टर 0 के बराबर है, अगर 3 फैक्टर 0 के बराबर है तो भाई ये आपका रूल है, अगर 3 फैक्टर है तो या तो x -2 0 के बराबर होगा या फिर x -1 0 के बराबर होगा या -15 -5x इसके बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से अगर x की वैल्यू देखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी -3 वैल्यू आ जाएगी भाई, क्योंकि इसको क्या करोगे -5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो ये तीनों x की वैल्यू भी आ गई और x इज इक्वल टू 2 हमने क्या दिखा दिया, इसका रूट भी दिखा दिया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसके अंदर भी आपको सोल्व करना है। तो भाई सोल्व के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी 0 के बराबर प्रूव करने लग जाओ और प्रूव हो नहीं शाम तक भी, तो प्रूव नहीं करना है, ये आपको सोल्व करना है। सोल्व करना है तो भाई पेपर में आपको मिलेगा आराम से सोल्व, तो सोल्व करने इसका मतलब आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना तो देखो ऑपरेशन लगाओ और सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा वो नहीं होगी। तो भाई यहाँ से आपके पास दोनों ऑप्शन है भाई, आप इसको कॉलम में भी ऐड कर सकते हो और रो में भी ऐड कर सकते हो, जो भी मर्जी आए कहीं पे ऐड करो, दोनों जगह पे सेम बात है आपकी। तो हमने इसको ऑपरेट किया भाई, ऑपरेट R1 के अंदर R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3 के अंदर जब ऐड किया तो करना भाई ऐड एक बार, देखो 1 2 3 टाइम्स तो हो गया a x और x, एक x कट गया -x, इधर भी 1 2 3 ये हो जाएगा और -x, इधर भी 3a -x हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई -x a + x और a -x और ये आ गया a -x और a + x, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 आ गया भाई। कोई दिक्कत? अब जो है यहाँ पे देखो भाई, इसको हम कॉमन कर ले, बाहर कॉमन कर लेगा तो सिंपल सा काम हो जाएगा। तो एक स्टेप हम डायरेक्ट कट कर रहे हैं भाई, ये टर्म हमने बाहर कॉमन ले ली भाई, ये टर्म हमने क्या ले ली बाहर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 1 और 1 आ जाएगा। अब 1 1 आ गया तो सिंपल सा काम हो गया, तो ऑपरेट C1 C2 और C2 के अंदर C2 - C3, C1 C2 और C2 C3, तो ये वैल्यू आ गई 3a -x और इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 ये 1 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, जब ये भी माइनस है तो a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, -x और -x -2x बच जाएंगे। इसको जब करोगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो a से माइनस a कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल, वैल्यू आ गई 0। सेम अब इसको इसमें से माइनस करो तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये अगर प्लस हो जाएगा तो a से a कट गया और प्लस माइनस x और x क्या हो गया आपके पास 2x हो गया भाई। कोई गलती मत कर देना भाई, देखना
इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। तो ये ए माइनस ए कैंसिल, प्लस का एक्स और प्लस का एक्स 2x हो गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपके पास माइनस और माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x बच जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू आपकी एज इट इज ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई दिक्कत? अब एक्सपेंड कर दो, भले इससे कर दो भले इससे कर दो, आपकी मर्जी जो से करना हो। तो इसी से हम कर देते हैं भाई एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से जब एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आ गई 3a माइनस एक्स, इंटू में ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 इंटू में, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4x² और इसके साथ करोगे तो माइनस में 0 और इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब इसका एक्सपेंशन वैल्यू ये आ गया आपके पास अगर भाई 3a माइनस एक्स इंटू में 4x² इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। यही तो वैल्यू आई ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, या तो फिर आइदर 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a। और भाई यहां से सोल्व करोगे तो x² इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो एक वैल्यू ये और एक वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर रियल, अगर ए बी और सी कोई भी रियल नंबर है देन सो दैट, ये डेटरमिनेंट आपके पास और ये डेटरमिनेंट अगर 0 के बराबर हो और इस डेटरमिनेंट के अंदर जो एबीसी जो एंट्री वो सारी की सारी एंट्री की आपकी रियल एंट्री है, तब कहता है कि देन सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर ए बी और सी को क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा। मीन्स या तो ए बी सी इक्वल है तब इसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है, ए बी और सी का सम है वो क्या होना चाहिए 0 होगा, तब ये डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है भाई। अगर ये वैल्यू 0 है तो उस केस में ए बी सी रियल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये बात सोचना, तो ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको प्रूव करनी भाई। क्वेश्चन समझना है क्या करना है, ए बी सी रियल है, इस डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तब कहता है कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा भाई। ठीक है, तो आइए भाई इसके अंदर हमें a प्लस बी प्लस सी है तो हम a प्लस बी प्लस सी बना ही लेते हैं। एक काम करो इसको ऑपरेट कर लो, आगे ऑपरेट हमने ऑपरेट किया भाई सी R1 के अंदर, R1 के अंदर क्या ऑपरेट किया कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और साथ ही साथ में कॉमन ले रहा हूं भाई। देखो एबीसी सभी में है एंड टेकिंग कॉमन एक स्टेप कम करने के लिए भाई a प्लस बी प्लस सी और साथ में यहाँ पे क्या आएगा 2 भी आएगा। तो देखो a और a कितने टाइम्स 2 टाइम्स, c और c कितने टाइम्स 2 टाइम्स, b और b कितने टाइम्स 2 टाइम्स। मीन्स a b c हर केस में डबल डबल आएंगी, जब ऊपर जब ऐड करोगे तो कॉलम में भी ऐड कर सकते हो, रो में, दोनों में सेम बात आएगी। तो हमने रो में ऐड कर दिया और साथ ही साथ ये टर्म हमने क्या ले ली कॉमन। ये टर्म जब हमने कॉमन ले ली तो बाहर तो हो गया भाई ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, अंदर यहां से बच गया 1, ये 1 और ये 1, ये बच गया c प्लस a प्लस बी और ये b प्लस सी और ये आ गया a प्लस बी b प्लस सी और ये आ गया c प्लस a और इज इक्वल टू क्या है आपका 0। अब 1 1 आ गया तो 1 1 का केस आपका सॉल्यूशन आराम से सॉल्यूशन है। तो भाई हमने ऑपरेट किया, भाई ऑपरेट C1 के अंदर C1 माइनस C2 और C2 के अंदर C2 माइनस C3 ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो भाई यहां से सोल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये 0, ये आ जाएगा 1। इधर से जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो भाई यहां से a से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी c माइनस बी। इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बचेगी a माइनस सी। इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बचेगी भाई a माइनस सी और ये वैल्यू बचेगी b माइनस a और यहाँ से वैल्यू b प्लस सी और ये वैल्यू c प्लस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब भाई आपके पास 0 0 आगे दो, अब आपके पास सिंपल सा काम रहेगा, एक्सपेंड कर दो इसको। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से हमने क्या करवा दिया एक्सपेंड करवाया। R1 से जब एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी और ये भाई ये इधर 1 और ये ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे। तो देखो ये रो इससे एक्सपेंड करवा रहे हो कि आपके पास किसकी वैल्यू है, आपके पास इवन पोजीशन, इसलिए हमने +1 लगा लिया।
अब फिर वही काम आपका, ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो सी माइनस बी आ जाएगा और ये आ जाएगा बी माइनस सी, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस सी दोनों, और ये वैल्यू आ गई भाई आपके पास, कोई दिक्कत, और ये वैल्यू क्या थी आपके पास 0 के बराबर। अब देखो भाई इनको अंदर सोल्व कर लो, अंदर जब सोल्व करोगे थोड़ा सा देखना एक बार, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अंदर में जब हमने इनको सोल्व किया तो इसके बाद साथ मल्टीप्लाई, सी की बी के साथ करना है तो सी बी आ गई, मन से तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम यही वैल्यू आएगी, तो सी की बी के साथ, सी के माइनस ए के साथ माइनस ए सी, माइनस इसके साथ बी स्क्वायर, और ये प्लस में आ जाएगा ए बी। इधर से जब सोल्व करोगे इसका होल स्क्वायर है, बाहर माइनस है तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा ये 2ac आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई यहां से इसको सोल्व करो, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई भाई, अगर इस वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, देखना एक बार, जो स्क्वायर टर्म उनको एक साथ ले लो, माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, इनको हमने आगे ले लिया भाई, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे आपके पास ये माइनस का एस सी है, ये प्लस का 2ac है, ये सी बी और ये बी, तो ये वैल्यू बच गई भाई प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या आ जाएगा सी ए, और इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0 के बराबर, ये वैल्यू आ गया आपके पास। यहाँ से देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बाहर गया, उसके बाद ये प्लस 2ac था, ये माइनस ac था इसलिए प्लस ac बच गया, एक ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, और यहाँ से ac आ जाएगा, वो तीनों वैल्यू आ गई। अब एक काम करो भाई, हमें जो चीज प्रूव करनी है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी का तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा आपके पास। यहाँ से जब सॉल्यूशन करोगे तो देखना एक बार, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो -2 बाहर चला जाएगा, ये वैल्यू आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास कंडीशन थी कि भाई ये जो वैल्यू ना डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में आपके पास या तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर ये तीनों वैल्यू आपके पास बराबर होगी। तो भाई यहां से आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, एक तो आप यहां से क्या कर सकते हो डायरेक्ट कर सकते हो, दूसरा डायरेक्ट थोड़ा सा ठीक नहीं रहा भाई, पता नहीं क्योंकि ये चीज इन्होंने दे रखी है, अगर दे रखी है तो ये चीज इसके बराबर होगी, तो या तो ये वैल्यू इसके 0 के बराबर होगी, तो ये चीज तो आ जाती है, लेकिन यहाँ पे फिर हम ढंग से इसका रिजल्ट नहीं बता सकते कि ये वैल्यू हमेशा 0 के बराबर हो पाएगी, तब ये वैल्यू आपके पास बराबर हो जाएगी। तो इसको हमने थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, बाकी अगर आपको ना भी ध्यान रहे तो आप यहाँ से भी सोल्व करवा के थोड़ा सा तुक्का भी डाल सकते हो एक टाइप से, लेकिन वो एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, उसमें आप खुद ही अपने आप में पजल रहोगे कि पता नहीं है सही है गलत है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि भाई ये जो 2 जो बाहर था इसको हमने अंदर लेके गए, अंदर जब लेके गए तो अंदर लेके गए ये वैल्यू बच गई भाई बाहर, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर लेके गए ये वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, माइनस में 2ab माइनस में 2bc और माइनस में ट्वाइस ऑफ ca इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब एक टाइप से थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग काम करेगा तो -2ab की जो वैल्यू है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में आती है, सेम bc वैल्यू b माइनस सी के होल स्क्वायर में आती है, और ca की वैल्यू c माइनस ए या a माइनस सी के होल स्क्वायर में आती है। तो भाई हम यहां से क्या किया कि जो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना इनको हमने तोड़ लिया, और कैसे तोड़ा उसको ध्यान से समझना। अब माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने इसमें से सिंगल सिंगल ले लिया और इसमें से ए स्क्वायर उठा ली, इसमें से बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू -2ab इसके साथ ले ली। इस स्टेप को ध्यान से समझना भाई, ये ट्वाइस थे एक एक को ले लिया, -2ab ले लिया। अच्छा ये बी बचा हुआ था ना, यहाँ से जो बी जो बचा हुआ था वो बी यहाँ पे लिख लिया भाई, तो ये बी स्क्वायर कंप्लीट हो गया ट्वाइस। अच्छा ये 2c स्क्वायर इसका एक c स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ से, और इसके साथ ये b और c था तो इसके साथ -2bc ले लिया भाई, कोई दिक्कत। अब यहां से आपके पास एक ये बचा हुआ है, एक c बचा हुआ है, तो प्लस में a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और माइनस में
2ac वैल्यू ले ली इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इस स्टेप में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आखिर यहाँ पे ट्वाइस थे ना, तो उस ट्वाइस को हमने ब्रेक कर लिया। कैसे आइडिया लगाया हमने, यहाँ पे 2ab 2bc और 2ca था। ट्वाइस ऑफ ए बी हमेशा ए बी के होल स्क्वायर में वैल्यू आती है भाई। थोड़ा सा आइडिया लगा रहे क्योंकि ये भी स्क्वायर टर्म है, तो ट्वाइस दे रखी है तो क्या पता इनको ऐड कर रखा हमने, तो उस चीज को हमने एक्सपेंड कर लिया। आखिर 2ab जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, सेम bc भी b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, और ca जो होता है वो c माइनस a का या a माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। तो उसी चीज को हमने थोड़ा सा यूज किया। आखिर जो ये ट्वाइस था ना उसको हमने सिंगल सिंगल में तोड़ लिया। एक बार ए बी ले लिया, फिर जो बी था वो सी के साथ ले लिया, फिर इसका ए बचा हुआ था, इसका सी बचा हुआ था, वो इसके साथ ले लिया। अब आपके पास आपका जो काम करना चाह रहे थे वो आपका सारा काम क्लियर है। ये जो वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू आपके पास किसकी होगी भाई, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इंटू में क्या होगा भाई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये वैल्यू, उसके साथ ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में ये वैल्यू होगी भाई सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। कोई दिक्कत? अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो ये नेगेटिव तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। एक टाइप से ये दो फैक्टर आ गए 0 के बराबर। अगर ये दो फैक्टर 0 के बराबर आए हैं तो नेगेटिव तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो यहां से क्या आएगा कि इन्होंने एक वैल्यू 0 के बराबर दे रखी थी, 0। इसका मतलब इनकी जो एक्सपेंशन वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। 0 के बराबर आएगी तो एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये पूरा है। इसका मतलब या तो क्या होगा कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0, या फिर क्या होगा, और ये दूसरा फैक्टर ये आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई 0। ठीक है यहां तक। अब अगर आपका बेसिक अलजेब्रा अगर ठीक ठाक है तो यहां से मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी भी किन्हीं भी कितने भी नंबर 2 3 5 इतने भी किसी भी दो नॉन जीरो नंबर्स का जो वैल्यू थे आपके पास, उन दो नॉन जीरो वैल्यूज का होल स्क्वायर जो है वो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? किन्हीं भी दो टर्म्स का होल स्क्वायर जो वो क्या नेगेटिव आ सकता है? अगर वो नेगेटिव आ सकता है तो बता दो मेरे को, कभी आपने पढ़ा हो तो। अब आपको पता है कि वो तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये a माइनस बी दो टर्म्स का होल स्क्वायर है, ये भी दो टर्म्स का होल स्क्वायर और ये भी दो टर्म्स का होल स्क्वायर है। या तो ये खुद अपने आप में क्या है 0 है, या तो खुद अपने आप में क्या है 0। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो उस केस में ये वैल्यू या तो दोनों वैल्यू 0 या दोनों वैल्यू क्या है बराबर। अगर ये दोनों 0 नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो उस केस में ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नॉन जीरो वैल्यू रहेगी। ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और किन्हीं भी नॉन जीरो वैल्यू मींस सॉरी नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या रहेगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी भी 0 नहीं होता। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 नहीं होता, तो यहाँ पे आपके पास एक केस बचा हुआ है कि भाई क्या पता ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वैल्यू 0 हो जाए, या फिर ये वैल्यू क्या हो जाए 0। क्योंकि अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आई अंदर से, ए और बी का जो माइनस है अगर वो नॉन जीरो आता है तब तो ये कभी 0 बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 आए तो आपके पास क्या है आखिर ये 0 तभी आ सकता है जब ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो आपके पास बराबर हो। क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हुई ना तो उस केस में a इज इक्वल टू बी अगर होगा तभी आपके पास बात हो सकती है। अब वो a इज इक्वल टू बी, वो 0 भी हो सकता है, वो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इन तीनों का सम 0 बनाना है, और तीनों आपके पास क्या है एक स्क्वायर क्वांटिटी है, और किन्हीं भी स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है ताकि वो जो स्क्वायर वैल्यू है ना उस स्क्वायर वैल्यू खुद अपने आप में क्या हो जाए 0 हो जाए। और उस खुद अगर 0 हो जाएगी इसका मतलब वो स्क्वायर की वैल्यू 0 पॉसिबल तब है जब वो ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर दोनों की दोनों वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब यहां से हम क्या लिखेंगे भाई, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली कब क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और एंड b माइनस सी 0 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या इधर और यहां से क्या आ गया a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a। इसका मतलब a b के बराबर, b c के बराबर और c किसके बराबर आ गया a के बराबर। इसका मतलब क्या होगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। यही आपका क्वेश्चन था। अगर भाई यहां से आपके पास अब ये दोनों कंडीशन आपको शो करनी थी कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो या फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो, तो इसका एक्सपेंशन वैल्यू हम यहां से लेके आए थे। यहां पर जब लेके आए तो ये जो वैल्यू आई
यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा डाउट था, अगर ये वैल्यू 0 कैसे बनेगी उसका हमने रीजन आपको बता दिया। आगे स्क्वायर क्वांटिटी है और स्क्वायर क्वांटिटी का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसका 0 होने की एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और वो पॉसिबिलिटी है कि वो अंदर की जो वैल्यू हो क्या हो जाए 0। और वो 0 तब बन सकती है जब दोनों की वैल्यू क्या हो आपके पास इक्वल हो, क्योंकि डिफरेंस तभी तो 0 बनेगा। तो भाई हमने बताया कि दिस इज पॉसिबल ओनली जब a माइनस बी 0 और ये भी 0 और ये भी क्या हो 0। अगर ये 0 होगा तो a इक्वल टू बी, ये 0 होगा तो ये बी सी और ये सी और ये क्या हो गए इक्वल। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास तीनों इक्वल आई। तो यही क्वेश्चन था आपका कि भैया तो इसको 0 दिखाओ या फिर तीनों को क्या दिखाओ बराबर दिखाओ। कोई दिक्कत? तो भाई आज का जो अपना काम है, अपनी जो क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। और भाई इस डिटरमिनेंट चैप्टर के जो एक्सरसाइज थे आपके एक्सपेंशन की, उसके लगभग जितने भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चंस अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि वो क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकें, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तब तक के लिए अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में उसको शेयर करें और भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।